राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। का मांग ये है, हम लोगों की मांग ये है कि मनरेगा में बिहार सरकार बोल रही है कि 8 लाख सवा 8 लाख मजदूरों को डेली हम जॉब दे रहे हैं। हम लोग कहने हैं कि एकदम बोगस बात बोल रही है बिहार सरकार। जो भी मनरेगा में काम हो रहा है वो सब मशीन से हो रहा है और बोगस मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है। इसकी जांच हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था इनकी हुई है और है वो जितनी राशि इनको मिली है उसके लिए उसका 10% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वारंटाइन पर सेंटर पर जो खर्च हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हमने पहले मांग किया था मुख्यमंत्री से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही थी, तो हमने कहा था आप निर्देश दे रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, आपकी संवेदनशीलता हम समझ रहे हैं, लेकिन जो स्तर देहात में है या शहर में है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर आपके आदेश के पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत है। कहीं कहीं झगड़ा भी हुआ है और रात में क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी आदमी नहीं रहता है। 2-4% छोड़ करके भाग जाता है, सब चला जाता है। दिन में भी अपना काम करता है, खाने के समय कभी कल आ जाता है। तो कहने का मतलब उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में हुए गड़बड़ी की भी जांच की मांग करते हैं। और अंतिम और अहम मुद्दा हम लोगों का है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं या आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य का जो चेकिंग है वो नहीं हो पा रही है। वो भगवान भरोसे ही लोग को चाहे होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है या क्वारंटाइन सेंटर में भेजा रहा है, क्योंकि जांच का किट इनके पास नहीं है। इनके पास जांच का किट अगर होता तो एक बात भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और थर्ड बात ये है कि आखिर हमारे यहाँ जो भी मजदूर आए हैं, ये कहते हैं 8 लाख, कोई कहते हैं 14 लाख, हम तो कहते हैं 30-35 लाख से ऊपर हमारे मजदूर हैं। उनका तत्काल रोज़गार देने की व्यवस्था करें। और उसके लिए कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, ये सब खेती है, वन पालन है, मत्स्य पालन है इत्यादि में सिर्फ इनके जो काम है आदर्श जो कर रहे हैं, आदेश जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए उसको धरातल पर लाने का काम करें, यही मांग हम लोगों का मुख्य रूप में है। और इसी के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय 2 घंटे का एक आंदोलन के रूप में धरना दे रहे हैं। और हमारे ज़िलों में सभी जिलाध्यक्ष भी इसी तरह से बैठ करके इन्हीं मुद्दों पर अपना धरना दे रहे हैं। यही मकसद है। अब तो क्वारंटाइन सेंटरों को बंद करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। वो बंद कर दें या नहीं बंद कर दें, हम तो कहते हैं कि उससे अच्छा शुरू से क्वारंटाइन नहीं करते हो। वो क्वारंटाइन के नाम पर तो हज़ारों हज़ार करोड़ का हुआ है, घोटाला हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं। आज वो बंद किए हैं तो अच्छा किए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो जांच होना चाहिए, हमारे लोग संक्रमित हैं कि नहीं है, वो जांच किट इनके पास नहीं है। इसके चलते भी दिक्कत हो रही है। और जो मजदूर भाग गया है, कहीं संक्रमित है, तो निश्चित रूप में वो वहाँ संक्रमित कर देता है। तो देख रहे हैं कि संक्रमण की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो क्वारंटाइन सेंटर बंद कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हुई है, उसमें घोटाला हुआ है। अच्छा, आप लोग खाली ये समाचार ग्रहण करते हैं, एक आध बार चलते हैं हमारे साथ और लोग तो देहात में देखते। कल ही हम लोग बापू ग्राम गए थे, 7 सेंटर को देखा था 4 दिन पहले, जहाँ 3 युवक की एक्सीडेंट से हत्या हो गई थी। हमने देखा हाई स्कूल है तो कितने तो 10 आदमी नज़र आ रहे हैं, बैरिकेडिंग मारा हुआ है, कोई नहीं वहाँ पर। कहा तो सब चले जाते हैं, शाम को आते हैं। क्या मिलता है खाना? तो कभी कहते हैं रोटी नहीं मिल रही है, तो कभी कहते हैं दाल नहीं मिल रही, तो कभी है और तरह की बात। अब दूध देना और ये सब करना तो दूध की बात है। तो इस आधार पर ग्राउंड रियलिटी को टेस्ट करके हमने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री VC कर के क्वारंटाइन सेंटर का जायज़ा लिए हैं, तो वो जिस DM को कहेंगे कि भाई हमको करना है, तो DM एक वैसा क्वारंटाइन सेंटर पर जाता है जहाँ 5 आदमी अच्छे रहते हैं, जिनको खिलाता पिलाता, वही बोलता है हाँ सर हम ठीक हैं, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको। तो इस तरह का तो एक हम समझते हैं कि मखौल किया गया है हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले लोगों का, प्रवासी मजदूरों का। बिहार भर के गाँव में मुखिया को पैसे दिए गए थे मास्क और साबुन बांटने के लिए,
क्या लगता है कि अब तक जो अब जिन हम गाँवों में किसी नहीं किसी बची का नाम नहीं लेंगे। हमारा कहना है सरकार इसमें विफल रही है। सरकार किसके माध्यम से कराई है इसकी बात हम नहीं कहना चाहते हैं। सरकार इस पर सोचे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि 15-20% क्वारंटाइन सेंटर छोड़ करके 80-85% क्वारंटाइन सेंटर एकदम अव्यवस्था का कुव्यवस्था का शिकार होकर रहा है, जहां बहुत बड़ा घोटाला। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।